Hello students, welcome back to this physics detailed lecture series. This is यार आनंद and you are watching iView live. तो बच्चों एक बार फिर से हाजिर हैं ग्रेड 11th प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा और छोटा सा टॉपिक को लेके जो है बच्चों आपका मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो ये बच्चों कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकता है, इसी को निकालने के लिए हम देखने वाले हैं बच्चों की इक्वेशन क्या होगा। राइट, बेसिकली मैं यहाँ पे इक्वेशन आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, देखिए जो आपको इक्वेशन मिलने वाला है मैक्सिमम हाइट का, एच मैक्स। राइट, यहाँ पे मैं बच्चों इसे मेंशन कर देता हूँ, एच मैक्स। इस हाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले हाइट की। तो ये जो है आपका एच मैक्स है। क्या इक्वेशन मिलेगा? दैट इज गोइंग टू बी बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यही इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। बट बच्चों की एक्चुअली हम इस इक्वेशन को डिराइव करें इससे पहले हमने दो वीडियो कर रखे हैं। तो आइए एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बच्चों रिकैप कर लेते हैं। राइट, तो चलिए आइए। सो रिकैप, हमने बात किया था बच्चों कि जो आपका एक प्रोजेक्टाइल होता है, जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है जिसे आपने थ्रो किया है उसी का नाम क्या है? उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस एंगल पे उसे थ्रो किया जाता है बच्चों, मान लो थीटा एंगल पे आपने उसे प्रोजेक्ट किया, तो इस एंगल को, थीटा को ही क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों जिस वेलोसिटी से इनिशियली उसे थ्रो करते हैं आप, राइट, उसे यू से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। और देखिए बच्चों, जो प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ये चले जा रहा है, चले जा रहा है और वापस आके सरफेस पे गिर रहा है बच्चों, राइट, तो ये क्या है? उसका पाथ है। ये क्या है? उसका पाथ है। और इस पाथ को बच्चों, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। बच्चों इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेजेक्ट्री। यानी पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो ये पाथ है जिसको फॉलो करते हुए बच्चों ये ऑब्जेक्ट जा रहा है और वापस सरफेस पे गिर रहा है, इसके पाथ को क्या बोलते हैं हम? ट्रेजेक्ट्री, करेक्ट। अब देखिए इस पॉइंट से जहां से इसे थ्रो किया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्च पॉइंट। लॉन्च पॉइंट। और ये जहां पे आके गिरता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है बच्चों। अब यहां से चलते 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 ये यहाँ पे गिरा। इसने जितना टाइम लिया, जितने टाइम तक ये हवा में रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। अब देखिए इसमें भी आपको याद होगा, जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने दो मेथड यूज किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन को निकालने में। एक हमने किया था, इसके जर्नी को स्प्लिट कर दिया था, यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक कंसीडर किया था और फिर हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट तक की बात की थी। तो इसमें किया था हमने बच्चों टाइम ऑफ एसेंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ से नीचे हमने किया था टाइम ऑफ डिसेंट, करेक्ट। और इसके बाद बोला था देखो जी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। और फिर हमने ये भी बात की थी कि जितना टाइम इसको यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको बच्चों हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगेगा, करेक्ट। यानी टी ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी डी, करेक्ट। तब आपने क्या किया था बच्चों? टी ए का इक्वेशन आपने निकाल लिया था और आपको मिला था यू साइन थीटा ओवर जी, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने लिख दिया था बच्चों 2 टाइम्स ऑफ टी ए, और ये बन गया था 2u साइन थीटा ओवर जी। और इस तरीके से आपने निकाला था इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। तो एक और तरीका था, आपने सेकेंड मेथड में देखा था कि आपने जर्नी ए से बी तक डायरेक्ट कंसीडर कर लिया था, है ना, और फिर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक साथ इकट्ठे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाला था।
ये भी आपने देखा था बच्चों कि जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी, करेक्ट। ये u साइन थीटा है क्या? तो देखिए जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसे प्रोजेक्ट किया है, ये रहा u, ये है थीटा बच्चों। तो जब आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा और ये था आपका u साइन थीटा। इसी को आपने क्या बोला था बच्चों? ui, और इसको आपने क्या बोला था? ux। याद है आपको ये पूरी कहानी? तो यहाँ पे u साइन थीटा के प्लेस पे आपने लिख दिया था ui ओवर g, और ये क्या बन गया आपका? 2uy बाई जी। तो इस तरीके से आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी कंप्लीट एनालिसिस हमने किया था पिछले लेक्चर में। बट आज का टॉपिक तो हमारा क्या है बच्चों? मैक्सिमम हाइट। तो हमारा फुल कंसंट्रेशन अभी मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले पेज पे और डिस्कस करते हैं इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। लगा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स। बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा। देखिए आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यही इक्वेशन बच्चों हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप बनाइए ग्राउंड, ये रहा हमारा सरफेस, और इस सरफेस पे बच्चों यहाँ पे कहीं रखा है कोई एक ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, और ये वापस यहाँ सरफेस पे आके हिट कर गया। तो पॉइंट ए से आपने इसे प्रोजेक्ट किया था बच्चों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? लेट से आपने इसे u मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बच्चों? थीटा है। अब देखिए इसे जो आपने इसे रिजॉल्व कर दिया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जिसके साथ थीटा लगा है ये u को उठाइए, और जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ कॉस लगा दीजिए, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ बच्चों साइन लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका ui, और ये बन गया आपका ux। और बच्चों हमने देखा था कि u cos थीटा थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होता है। ये भी हमने बात की थी कि u cos थीटा एंड u sin थीटा एक दूसरे से फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका आपस में देखा जाए तो बच्चों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जीरो होती है, करेक्ट। ये पार्ट भी हमने बात की थी, u cos थीटा एंड u sin थीटा एक दूसरे से क्या होते हैं? फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चों। अब देखिए कहानी समझिए, हमें करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए ये ऊपर जाना बंद कर दिया, इस पॉइंट के बाद अब ये ऊपर नहीं जा रहा है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट कैन गो, देख रहे हैं आप। इसके बाद ये नीचे आएगा और फाइनली सरफेस पे आके वापस गिर जाएगा, करेक्ट। ये पॉइंट बी कर देते हैं बच्चों। इस पॉइंट को आपने क्या बोला था? लॉन्च पॉइंट, लॉन्च पॉइंट। और इसको आपने क्या बोला था बच्चों? पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट को, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसे कर देते हैं पी, राइट। और देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है कितना। यही है मैक्सिमम हाइट आपका, देख लीजिए, राइट। चलिए तो ये है आपका मैक्सिमम हाइट, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों एच मैक्स से। ये है मैक्सिमम हाइट, जो कि हमने इसे रिप्रेजेंट किया है किससे? एच मैक्स से। क्लियर है इतना पार्ट? बहुत बढ़िया बच्चों, अपने को चाहिए यही एच मैक्स, ये वाला हाइट। और हमने ये भी बात किया था कि यदि आप चाहते हैं वर्टिकल हाइट गेन करना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? u साइन थीटा। इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है ना बच्चों, ये u साइन थीटा, इसी की वजह से ये वर्टिकल हाइट गेन करेगा। और u cos थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो जो भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है आपका प्रोजेक्टाइल बच्चों, ये u cos थीटा की वजह से कर रहा है। लेकिन ये जो भी वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ u साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, करेक्ट। तो बच्चों अभी अपने को क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट चाहिए, यानी वर्टिकल हाइट चाहिए। तो आपको, आप सोच के बताइए कि कौन सा मोशन आपके लिए यूजफुल है।
यू साइन थीटा या यू कॉस थीटा? यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। हमारे लिए इस केस में यू साइन थीटा ही यूजफुल है। क्लियर हुआ ये पार्ट? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ से लिखते हैं, इसे थोड़ा साइड कर लें। साइड कर लें क्या? चलो कोई बात नहीं, ये स्पेस सफिशियंट है अपने लिए। यहाँ से एक लाइन, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। रुक जाइए बच्चों। कोई बात नहीं है, स्विच क्यों ले रहा है? अच्छा, वहाँ हिल रहा है ना, बात समझ में आई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको यही छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं। मैं इरेज कर देता हूँ इसे, इसको ना मैं इस साइड लिख देता हूँ बच्चों। ये क्या था हमारा? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक लाइन खींचिए, और ये एरिया हम यूटिलाइज करेंगे इसके डिराइवेशंस के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम जो करने जा रहे हैं, कौन सा मोशन हमें कंसीडर करना चाहिए? यू कॉस थीटा वाला या यू साइन थीटा वाला? हमें यू साइन थीटा वाला मोशन कंसीडर करना चाहिए, वर्टिकल मोशन। क्यों बच्चों? हमें वर्टिकल हाइट चाहिए, और वर्टिकल हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है? यू साइन थीटा की है। करेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों, कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन बच्चों बताइए आप जरा सा, यू वाई यानी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा है। बच्चों इसे प्लस लिखा जाए या माइनस? साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो वर्टिकली अपवर्ड हो दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव, और कोई भी चीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड हो दैट हैज़ टू बी टेकन एज निगेटिव। करेक्ट, तो यहाँ पे बच्चों ये जो आपका देख रहे हैं यू साइन थीटा किधर डायरेक्टेड है? अपवर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। करेक्ट, तो यहाँ पे सीधा सीधा यू वाई दैट वी आर गोइंग टू राइट बच्चों यू साइन थीटा। करेक्ट, अब एक बात बताइए, यहाँ से जब ये यू साइन थीटा है, जैसे चला तब तो यू साइन थीटा था, जैसे इससे आगे बढ़ रहा है बच्चों, अर्थ क्या कर रही है? इसे खींच रही है नीचे की तरफ। इसका मतलब इसकी जो वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल मोशन है, ग्रेविटी के वजह से बच्चों स्लो डाउन होते जाएगा। ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, राइट? जब ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो इसका जो वर्टिकल मोशन है, अपवर्ड मोशन है ना, ये बच्चों धीरे 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 कम होगा। और जैसे ही चलते 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 ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका मतलब अब ये ऊपर जाना बंद कर दिया। क्यों भाई, क्यों ऊपर जाना बंद कर दिया? वो इसलिए कि यहाँ पे आते आते बच्चों इसका जो वर्टिकल मोशन था, वर्टिकल अपवर्ड मोशन था बच्चों, वो कंप्लीटली जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि वी वाई जो है दैट इज गोइंग टू बी 0 मीटर/सेकेंड एट पॉइंट पी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, इस पॉइंट पी पे क्या इस प्रोजेक्टाइल का मोशन जीरो है? नहीं, ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालना है बच्चों। इस पॉइंट पी पे भी इसका मोशन जीरो नहीं है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन जीरो है। करेक्ट, बट बच्चों अभी भी इसके पास एक वेलोसिटी है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कितना बच्चों? u cos थीटा। क्योंकि u cos थीटा तो हमेशा थ्रू आउट सेम ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। u cos थीटा थ्रू आउट द जर्नी सेम होगी बच्चों। तो ये बोल देना कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका मोशन जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, गलत हो जाएगा। इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। वी वाई हमें क्या मिल गया बच्चों? जीरो मिल गया। वी वाई दैट इज 0 मीटर/सेकेंड। अब देखिए बच्चों, इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यही तो है, कितना है? एस वाई, और एस वाई है किसके इक्वल? एच मैक्स के, एच मैक्स के। और बच्चों क्या ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है या डाउनवर्ड है? क्लियरली दिख रहा है ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड हो तो पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, आप बताइए जरा सा,
ए वाई क्या होगा, इसकी जो जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सोच के बताइए, ये सेम रहने वाला है। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, और इट इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ ही ये चल रहा है, सब कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज गोइंग टू बी जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी हमेशा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ठीक है, बट ग्रेविटी किधर खींच रही है, इसे नीचे की तरफ खींच रही है। तो बच्चों ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है तो डायरेक्शन किधर हुआ, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड हुआ तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर है ये बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ही लिया है। अब क्या कर ले, हम लगा देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। और कुछ लगाया जा सकता है क्या, नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे बच्चों, नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें टी चाहिए, फिर आपको टाइम ऑफ एसेंट लगाना पड़ेगा। कर तो सकते हैं, क्यों करें, भी है हमारे पास जीरो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। भी क्या है बच्चों, जीरो, यू क्या है आपका, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस टू, ए के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए बच्चों, माइनस जी, एंड देन एस के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, एच मैक्स। और अपने को इक्वेशन किसका चाहिए, एच मैक्स का ही तो चाहिए। अब देखिए ये जीरो हो गया, ये तो होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों ये निगेटिव साइन है और ये प्लस है, तो ये निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और आपको यहाँ पे देखिए क्या देगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच मैक्स। चेक कर लीजिए यदि कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आपको दोबारा से देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ बन गया माइनस, देख रहे हैं, तो टू जी एच मैक्स। अब एक बात बताइए बच्चों, ये जो माइनस टू जी एच मैक्स को मैं लेफ्ट साइड में लाऊं तो यह निगेटिव साइन के साथ है, इस साइड आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये स्पेस यूटिलाइज कर लें, नहीं यहीं पे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। इस टू जी एच मैक्स को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, तो दैट विल बिकम बच्चों प्लस टू जी एच मैक्स, और राइट साइड में क्या रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एच मैक्स, तो आप क्या कर दीजिए, टू जी को उधर भेज दीजिए, तो यू आर गोइंग टू गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। देख लीजिए बच्चों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, अपने को तो वही चाहिए था और मिल तो गया। क्लियर है ये बात, चलिए तो जल्दी से नोट करिए इसे, इसमें अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतना नोट करिए पहले, डन। आइए यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अभी जो इक्वेशन मिला है आपको एच मैक्स का वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा होल स्क्वायर बाई टू जी, बिल्कुल सही बात है, किसी को आपत्ति थोड़े है इसमें। अब देखिए यू साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, यू वाई के, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू वाई स्क्वायर ओवर टू जी। यदि आपको थीटा के साथ कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो आप ये इक्वेशन भी दिमाग में रख सकते हैं, क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है यू वाई, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाई टू जी कर दीजिए बच्चों, यही आपका एच मैक्स है, यही आपका एच मैक्स है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, पक्का, वेरी गुड। तो बच्चों या तो ऐसे याद कर लीजिए या फिर सीधा सीधा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी करके याद रख लीजिए, दोनों ही ठीक है, करेक्ट। एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं आपसे हम, छोटी छोटी बातें। बच्चों आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेन करें, तो आप क्या करेंगे, आप किसी यहाँ पे जो एंगल आपने सिलेक्ट किया है ना बच्चों, यदि इसका इस एंगल को आप 90 डिग्री कर दें, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऐसे ना थ्रो करके आप सीधा इसे ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दें, तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। बात समझ रहे हैं आप, उसी केस में ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, बट ये फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, ये दिमाग में डाल लीजिएगा आप। क्योंकि बच्चों
प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, और जब आप सीधे-सीधे ऊपर फेंकते हैं, इसका मतलब बच्चों एक टाइम में सिर्फ एक ही मोशन कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। करेक्ट? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। करेक्ट? तो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या मिला? मेरे साथ बोलिए, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या फिर बच्चों आप ब्रैकेट में डाल दीजिए और क्या रख दीजिए उसके अंदर, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी रख दीजिए। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी रखिए जो क्या होता है यू साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर लगा दीजिए डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g, यही आपका क्या है, एच मैक्स का इक्वेशन है। क्लियर? तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है, मैंने बोला भी था बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, राइट? तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर हम आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।